Hare Rama
अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बंगालय भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके करुणामय स्वरूप से, जिनकी चैतन्य शक्ति से यह जगत विद्यमान है, उन प्रभु के पाद पद्मों में कोटि कोटि वंदन। भगवान भूत भावन शंकर भगवान के चरणों में, भवानी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री राम कथा के सबसे अच्छे श्रोता और सबसे अच्छे वक्ता अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, श्री हनुमान जी महाराज हैं। उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। उनसे प्रार्थना वे अपना स्थान ग्रहण करें। स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता एवं अदृश्य रूप से आई हुई सभी शक्तियां जो भगवान की कथा में रहती हैं, उन सबको प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कल कथा में भगवान महामुनि विश्वामित्र जी के साथ अपने आश्रम से चलकर जनकपुर के लिए चले। गंगा किनारे गंगा स्नान किया, गंगा पार करके मिथिला में प्रवेश करते हैं। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया। हरसी चले मुनि वृंद सहाया, देगी विदेह नगर नीराया, देगी विदेह नगर नीराया। पुर राम्यता राम जब देखी, पुर राम्यता राम जब
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश किए। वहां नगर के कोटों पर कोटों को देखकर भगवान जो ब्रह्मांड का सृजन करने वाले हैं वो भी भक्ति की नगरी में पहुंचे तो बनई न वर्णत नगर निकाय नगरों की शोभा देखकर अति प्रसन्न हुए। मिथिलापुर वासियों के बारे में गोस्वामी जी ने बताया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, मिथिलापुर के सभी नर नारी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सब सुंदर हैं, सब ज्ञानी हैं, सब धर्मशील हैं, ऐसा वर्णन किया। विश्वामित्र जी के साथ नगर के बाहर एक आम की बगीची में अमराई में भगवान रुके। देखिए अनूप एक अमराई। और यह समाचार मिथिलापति जनक जी को प्राप्त हुआ। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जनक जी ने जब यह समाचार सुना तो संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात, अपने सचिव को और ब्राह्मणों को, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, अपने अंग रक्षकों को लेकर विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए। विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कुशल प्रश्न कही 12 महामुनि विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल प्रश्न पूछा, कुशलता पूछी जनक जी की। बार बार पूछने का कारण यह था, जनक जी के राज्य में उस समय 10-12 हजार राजाओं की भीड़ एकत्रित हुई थी और सभी राजा अपनी सैन्य शक्ति के साथ आए थे और सभी राजा एक दूसरे के वैचारिक विरोधी थे। इसलिए बार बार पूछा, कुशल प्रश्न हुआ। जनक जी ने अपना कुशल कहा और उसी समय यही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए यही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई, कन फुलवाई सकल जग रघुपति आए, सकल जग रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए,
देख धरतीर, बोले मुनि पदनाय से गदगद गिरा गभीर। महाराज जनक ने जब भगवान की मधुर मूर्ति देखी तो गदगद हो गए, रोमांचित हो गए। और जो जनक जी ब्रह्मानंद में हमेशा लीन रहते थे, आज उनका मन ब्रह्मानंद से खींचकर इस बालक के स्वरूप में लग गया। महाराज जनक ने सोचा, यह कौन हो सकता है जो मेरे मन को इस प्रकार आकर्षित कर रहा है। नहीं रहा गया तो विश्वामित्र जी से ने पूछा, कहू नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंचित कुल बालक। कहू नाथ सुंदर दो बालक, कुल तिलक कुल बालक। जनी गम नीति कहि गावा, ब्रह्म नवीना नीति कहि गावा। भय देश की सोया, महाराज ने कहा, ब्रह्मर्षि आप बताइए ये कौन है? मुनि कुल तिलक अथवा किसी नृप कुल पालक, किसी राजवंश से संबंध रखते हैं अथवा किसी मुनि के पुत्र हैं, क्योंकि ये आयुध भी धारण किए हुए हैं और तिलक भी लगाए हुए हैं। इनको देखकर बरबस ही मेरा मन इनकी ओर खिंचता है, जो अस्वाभाविक है। विश्वामित्र जी ने सोचा, अब मैं इनसे क्या कहूं? इनसे यदि यह कहता हूं कि यह किसी राजा के लड़के हैं तो इनके ज्ञानी होने पर संशय होता है, अथवा ये अपने ज्ञानी होने पर स्वयं संशय कर लेंगे। और इन्हें यदि यह बता देता हूं कि यह ब्रह्म है तो यह ठीक नहीं होगा। फिर भी महामुनि ने विचार करके कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा है। वचन तुम्हार न हो यली का, आपके मुख से असत्य भाषण नहीं हो सकता। आपने जो कहा वह सत्य है। ए प्रिय सबहि जहां लगे प्राणी, ये सभी के प्रिय वही हैं। और जब यह सुना भगवान ने तो भगवान ने सोचा, गुरुजी महाराज के प्रेम में सत्य न कह दें। भगवान ने अपनी माया का प्रसार किया। भगवान की माया उनके होठों पर रहती है। भगवान
मुस्कुरा दिए और विश्वामित्र जी के शब्द बदल गए। कहमुन बिहसी कहो निपनी का, बचन तुम्हार न हो अली का। ए प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनिबानी। और भगवान जब मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी के शब्द बदल गए और कहा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ए रघुवंशी राजा दशरथ जी के पुत्र रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, इनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। और राजा ने मेरा हित साधने के लिए ममहित लाग नरेश पठाए और इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा करते हुए सुबाहु, मारीच और ताड़का का अंत किया है। जब महाराज ने यह सुना तो गदगद हो गए और यह समझ गए कि मेरा यज्ञ, अब जो विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूर्ण कराए हैं, मेरे भी यज्ञ को यही पूर्ण कराएंगे। और एक चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती राजकुमार हैं, इनका इस कुटिया में रहना उचित नहीं है। तो भगवान को लेकर विश्वामित्र जी के साथ महाराज महल में लेकर गए और उन्हें वहां वह निवास दिया जो सीता जी के लिए बना था, जहां सीता जी निवास करती थी। अर्थात भक्ति के निवास स्थान पे भगवान बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी विशेष प्रयास के भगवान स्वयं ही वहां पहुंच जाते हैं। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहां बास ले दीन हुआला। यहाँ लिखा है कहां बास ले दीन। सीता जी वहां निवास करती थी, उनसे वह लेकर अर्थात उनको अपने महल में स्थान दिलवाकर भगवान को उस महल में स्थान दिलवाए, निवास कराए। और उस घर का नाम ही सुंदर सदन था। पीछे दोहे में लिखा है सिय निवास सुंदर सदन, और यहाँ लिखा है सुंदर सदन सुखद सब काला। तो वही भवन था। अब भगवान जब मुनिनाथ के साथ वहां निवास किए, भोजन किए, कुछ देर विश्राम किए, ऋषय संग रघुवंश मन करे भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। 2 प्रहर का दिन बाकी था। विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे, भगवान बैठे हैं, लेकिन श्री लक्ष्मण जी उनके मन में, लक्ष्मण जी जीवाचारी हैं, जीवों के आचार्य हैं, तो उन्हें जनक नगर अर्थात भक्ति का नगर देखने की इच्छा हुई। और यहाँ वर्णन है विशेष इच्छा हुई। जनक हृदय लसा विषेकी, जनक लसा विषेकी, लखन जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही। प्रगट न कहानी मन ही मुस्काई,
राम अनुज मन की गाति जानी, भगत बचलता यहु लखानी। राम भगत बचलता यहु लखानी, भगत बचलता यहु लखानी। लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर देखने की इच्छा जागृत हुई। भगवान का भय, गुरु का संकोच, वे स्पष्ट प्रकट रूप से कुछ नहीं कह पा रहे थे, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन भगवान तो सबदर्शी, सब अंतर्जामी, विशेष रूप से लक्ष्मण जी के हृदय की बात तो वो स्वयं जान जाते हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगवान उनके मन की इस इच्छा को जान गए और गुरु जी से निवेदन किया, गुरुदेव, अनुज लक्ष्मण के हृदय में नगर देखने की इच्छा जागृत हो रही है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको लेकर जाऊं और दिखाकर तुरंत ले आऊं। मुनिनाथ ने पूछा, राम यह बताओ, क्या आप कभी यहाँ पहले आए हैं? भगवान ने कहा, नहीं प्रभु। तो गुरु जी ने पूछा, फिर आप कैसे दिखाएंगे? दिखाता तो वह है जो पहले देखा हो। गुरु जी भगवान के उस आशय को समझ गए। भगवान यहाँ के लोगों पर कृपा करना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दी, जाय देखिया वहु नगर। गुरु जी के शब्दों में भगवान से विरह कुछ देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा लक्षित होता है। गुरुदेव ने कहा जाय देखी, और इसके तुरंत बाद कहा आवहु, और बाकी का डिटेल उसके बाद दिया। जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हे राम, तुम स्वयं नगर क्या देखोगे? तुम जाओ, अपने इस मधुर मूर्ति को नगरवासियों को दर्शन कराओ। और भगवान चलते हैं नगर दर्शन के लिए। महल के बाहर भगवान की उम्र के बच्चे उनके साथ हो जाते हैं। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक देखिया की शोभा, बालक देखिया की शोभा, लगे संग जन मन लोभा, चल
सब त्यागी धाये धाम धाम सब त्यागी मना हो रंग नीति लूटन लागी मानव लागी मना हो देखन नगर भूप सुताए। जब मिथिला वासियों ने समाचार पूर्वासीन पाए, मिथिला वासियों ने जब यह समाचार सुना कि वही राजकुमार जो कल विश्वामित्र जी के साथ नगर में आए थे, वे लोग नगर दर्शन के लिए नगर में निकल गए हैं, तो सब लोगों ने, यहाँ लिखा है धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान जब आते हैं तो मिथिला वासियों के लिए पहले लिखा गया है धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सब ज्ञानी हैं वहां। सब लोग जान गए भगवान ब्रह्म है, भगवान है, और उनका दर्शन करने के लिए भगवान के आने पर धाय धाम काम सब त्यागी, अपना घर छोड़कर और अपने सभी कामों को, सभी कामों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए दौड़े। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भगवान के मिलने पर सभी काम छूट जाते हैं, अथवा तो सभी काम छूट जाने पर भगवान मिल जाते हैं। भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में लगने के लिए, जाने के लिए काम को छोड़ना पड़ता है, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। श्रुति सिद्धांत भी है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 कामों को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 कामों को छोड़कर नहाना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, 1 करोड़ काम को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मिथिलावासी भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जो पुरुष थे वो तो भगवान का दर्शन कर लिए चौराहों पर, गलियों में, लेकिन जो नारियां थी, जो ऐसी नारियां थी जो घर में से बाहर नहीं निकलती थी, उन नारियों को बड़ी शंका हुई कि भगवान का दर्शन कैसे हो। भगवान गलियों में से जा रहे हैं और युवती भवन झरोखन लागी। युवती स्त्रियां घर के झरोखों में से भगवान को देख रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति एक दूसरे से कहती हैं। यहाँ 8 सखियों का वर्णन है, 8 युवती स्त्रियों का वर्णन है। माता जानकी, श्री किशोरी जी मूल प्रकृति है, भक्ति है, और ये 8 सखियां जो हैं माता जानकी की 8 सखियां हैं, और एक 8 प्रकृतियां हैं। एक एक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एक सखी है। 8 प्रकृति गीता में वर्णन है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धेव च अहंकार में
भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा भूमि आदि पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार यह 3 प्रकृति के 8 स्वरूप हैं, अष्ट प्रकृति हैं। इसी रूप में जानकी की ये अष्ट सखियां, यहाँ वर्णन भी आया है। पहली सखी कहती है, मैंने ऐसा सुना है। पहली सखी अहंकार की प्रतिनिधि है, जो कहती है इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई भी इतना सुंदर नहीं है, मैंने ऐसा नहीं देखा। यह अहंकार का द्योतक है। दूसरी सखी आकाश की प्रतिनिधि है, जो कहती है सखी मैंने ऐसा सुना है, ये दशरथ के पुत्र हैं, सांवले कुमार की माता कौशल्या हैं और गोरे राजकुमार की माता सुमित्रा हैं। तीसरी सखी वायु की प्रतिनिधि है, वायु बलशाली होता है। यह सखी कहती है, सखी मेरा तो ऐसा विचार है कि हमारे महाराज अपना प्रण छोड़कर पन परिहरि हठि करें विवाहु, जबरी से इनका विवाह कर दें अपनी राजकुमारी से। उसके बाद पृथ्वी की प्रतिनिधि सखी ने कहा, पृथ्वी से किशोरी जी का जन्म हुआ है। पृथ्वी सीता की मां है और जनक जी सीता के पिता हैं, तो इस नाते से वह पृथ्वी की प्रतिनिधित्व करने वाली सखी कहती है, सखी सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। पुरुष कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन अपनी स्त्री के सामने कोई छोटी सी गलती करने के बाद भी महामूर्ख साबित होता है, उसे वह सुनना पड़ता है। तो यहाँ उस सखी ने कहा, हठ बस अविवेक ही भजई, राजा जी अपनी पगलई नहीं छोड़ेंगे और अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जल की प्रतिनिधित्व करने वाली सखी ने कहा, सखी मेरा तो विचार है जल सरल होता है। सरल भाषा में उस सखी ने कहा कि इन दोनों राजकुमारों का विवाह यहाँ हो जाए तो हम लोगों को इनका दर्शन मिलता रहेगा। मन की प्रतिनिधि करने वाली सखी ने कहा, मन हमेशा मनमानी करता है। तो उस सखी ने कहा, अगर इनका विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अग्नि की प्रतिनिधित्व करने वाली सखी ने कहा, अग्नि जलाती है तो सभी के विचारों को जलाने का काम उसने कहा। सब असमंजस अहै सयानी, हे बुद्धिमान सखियों, सब प्रकार का असमंजस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुंवर बड़े कोमल हैं और जो प्रण पे धनुष है वह बहुत कठोर है। इसके बाद बुद्धि की प्रतिनिधि सखी ने कहा, सखियों तुम सब चिंता मत करो, जिस विधाता ने सीता जी को रचा है उसी विधाता ने इस राजकुमार को रचा है। हमारे किशोरी जी का विवाह अवश्य ही इनके साथ होगा। और इन विचारों के साथ, इन वार्तालाप के साथ सखियों ने यह इच्छा करी कि भगवान हमारी तरफ एक बार देखे, हम भगवान की उस मधुर मूर्ति का दर्शन करें। लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीचे सर करके चल रहे हैं मिथिला की गलियों में। सखियों ने एक युक्ति निकाली और ऊपर से, हर सही
बरसहि सुमन सुखि सुलोचन जाहि जहाँ सखियों ने ऊपर से फूल मारना शुरू किया, पुष्प वर्षा करना शुरू किया भगवान के ऊपर, और भगवान उस पुष्प जिस दिशा से आ रहे थे, जहां से आ रहे थे, वहां देखा तो ऊपर सखियों ने भगवान का दर्शन किया। इसके बाद भगवान आगे चले। भगवान आगे चल रहे हैं। पूरब दिशी गए दो भाई, 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 पूरब गए दो भाई, जहाँ धर्म कहित भूमि बनाई, जहाँ धर्म कहित भूमि बनाई, जहाँ धर्म कहित भूमि बनाई, जहाँ धर्म कहित भूमि बनाई। भगवान बालकों के साथ नगर के पूर्व दिशा में जहां रंगशाला बनी हुई थी वहां पहुंचे, और वहां उन बालकों ने भगवान को वहां की रचना दिखाई, समझाई। जो भगवान अपनी भृगुटी विलास से सृष्टि की रचना और उसको लय करते हैं, उनको बालक हाथ से पकड़कर दिखा रहे हैं कि यहाँ की रचना कैसी है, यहाँ की क्या व्यवस्था है। और यह देखते देखते सांझ हो गई। भगवान ने सोचा अब देर हो रही है, गुरु जी के पास चलना चाहिए, और बालकों को बरियाई से विदा किया। कह बातें मृदु मधुर सुहाई, विदा किए बालक बरियाई। जो बालक उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, भगवान ने उन बालकों को विदा किया। भगवान गुरु जी के पास आए। सांझ का समय, संध्या वंदन, आरती, उसके बाद रात्रि विश्राम से पहले मुनिवर ने इतिहास और पुराण की कथा कही, भगवान ने सुनी। महामुनि विश्राम करने लगे, भगवान उनके चरणों को दबाने लगे, और बार बार मुनिवर की आज्ञा देने पर भी भगवान शयन करने नहीं जा रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। बार बार कहने के बाद भगवान शयन करने के लिए जाते हैं। भगवान जब शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनकी चरण सेवा करते हैं। भगवान के बार बार कहने पर पुनि पुनि प्रभु कह सुवहु ताता, पौधे भरी उर पद जल जाता। भगवान के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी उनके चरणों में वहीं, पौधे का अर्थ है वहीं लेट गए। और रात्रि बीतने के बाद लक्ष्मण जी सबसे पहले उठते हैं। उठे लखन विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। मुर्गे की आवाज सुनकर लक्ष्मण जी उठे, और गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान।
अपने गुरु के उठने से पहले भगवान जागे, सुबह का नित्य कर्म करने के बाद भगवान गुरु जी को प्रणाम किए और सुबह के पूजा के लिए, वंदन के लिए पुष्प लाने की आज्ञा गुरु जी से लेकर समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भगवान जनक जी की पुष्प वाटिका में चलते हैं। भूप बाग देखे उजाई, भूप भाग देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, चातक कोकिल तीर चकोरा, चातक कोकिल तीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा। भगवान जनक जी की वाटिका में आए। मानस में दो वाटिका की चर्चा है, एक रावण की वाटिका और एक जनक जी की वाटिका। दोनों में अंतर है। जनक जी की वाटिका में जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, और रावण की वाटिका जो मोह की वाटिका है, और यह ज्ञान की वाटिका, भक्ति की वाटिका है, उसमें केवल फल ही फल है। भगवान हनुमान जी ने देखा सुंदर फल रूपा, सिद्ध फल, पके हुए फल और सुंदर फल, क्योंकि रावण दसमुख कहलाता है। वह अपने 10 मुखों से केवल अपनी 10 इंद्रियों से केवल भोग में लगा रहता है, इसलिए उसका नाम दसमुख है। उसकी वाटिका में और जनक जी की वाटिका में यही फर्क है। यहाँ बसंत ऋतु लोहित होकर रुक गई है। जिस समय भगवान पहुंचे थे उस समय शरद ऋतु थी, लेकिन उस समय भी बसंत ऋतु का दर्शन होता था उस बाग में। और 4 प्रकार के पक्षी वहां गा रहे थे, चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। और एक प्रकार का पक्षी ऐसा था जो कुछ बोल नहीं रहा था, केवल नाच रहा था। संतों ने इसका अर्थ लगाया, 4 प्रकार के भक्त जो भगवान के होते हैं, राम भगत जग 4 प्रकारा, चार्यो सुकृति अनघ उदारा, चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर सभ। जो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों भक्तों के प्रतीक 4 प्रकार के पक्षी, चातक, कोकिल, कीर, तोता और चकोर, ये कूंज रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं। लेकिन एक प्रकार का भक्त और होता है जो प्रेमी भक्त कहलाता है, भावुक भक्त कहलाता है। वो भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में केवल नाचता है। नटत कलमोरा, उसके लिए शब्द आया नटत, वह केवल नाच रहा है। भगवान उस वाटिका के
द्वार पर गए। 24 चितई भगवान चारों ओर देखने लगे कि कोई दिखाई दे, उससे अनुमति ले लूं, उसके बाद पुष्प दल प्राप्त करूं। भगवान चारों ओर देख रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जीव कोई वस्तु लेने के लिए देखता है चारों ओर कि कोई देख तो नहीं रहा है। भगवान देखते हैं कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं। माली दिखाई दिया, माली से आज्ञा लिए। 34 चितई पूछ माली गण, मालियों से पूछा। माली ने कहा, प्रभु मैं जनक महाराज का सेवक हूं, माली हूं, आप मुझे आज्ञा करें, मैं आपके लिए पुष्प और दल एकत्रित करके आपकी सेवा में लाकर दूंगा, आप लेकर जाइए, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा, माली मैं तुम्हारी बात का आदर करता हूं, लेकिन हमारा नियम है, हम अपने गुरु की पूजा के लिए स्वयं अपने हाथों से पुष्प दल उतारते हैं। भगवान के इस प्रकार कहने पर, माली से अनुमति मिलने पर भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं और लेन दल फूल मुदित मन। यहां लिखा लगे लेन, संतों ने इसका अर्थ लगाया भगवान लेने लगे। कोई वस्तु लेता तब है जब कोई देने वाला हो। अब वहां भगवान को पुष्प दल देने वाला कौन है? तो किशोरी जी भूमि से उत्पन्न होती हैं और यह जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, पुष्प हैं, सब वृक्ष से ही उत्पन्न होते हैं। इस नाते से वे लोग किशोरी जी को अपना बहन मानते हैं और इस नाते भगवान को अपना मेहमान मानते हैं और उन्हें पुष्प दल स्वयं देते हैं। इसके लिए लिखा गया लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान ने पुष्प दल एकत्रित करना शुरू किया और उसी समय तेहि अवसर सीता कहाई, तेहि अवसर सीता कहाई, तेहि अवसर सीता तेहि आई, तेहि अवसर सीता पूनन जननी पठाई, जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, 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 गावह गीत मनोहर भाई, गावह गीत मनोहर भाई, गावह गीत मनोहर भाई, गावह गीत मनोहर भाई। कथा में श्री किशोरी जी का प्रथम आगमन हुआ। बोली जनक नंदनी की जय। माँ अपनी सखियों के साथ
वाटिका में प्रवेश करती हैं और उस वाटिका में श्री भवानी जी का मंदिर है, जहां माता के कहने पर वे भवानी पूजन करने के लिए आई हैं। भवानी पूजन करने के लिए जाती हैं। मज्जन कर से सकिन समेता गई मुदित मन गौर निकेता। माँ ने पूजा किया, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। यहाँ एक दर्शन है, माता सीता ने भवानी मैया की पूजा की। पूजा करने के बाद वरदान मांगा। उस वरदान में विशेषता ये है, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। किशोरी जी ने अपने अनुरूप सुंदर जो हो वैसा वर मांगा, अपने से अधिक सुंदर नहीं मांगा, अपने से अधिक धनवान वर नहीं मांगा, निज अनुरूप मांगा। दर्शन ये है, कुमारी कन्याओं को जो उनकी क्षमता है, जो उनकी अनुरूपता है, उसके अनुसार ही मन में कोई इच्छा रखनी चाहिए।